नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप। उत्तर प्रदेश के चुनावी मूड को जानने के लिए हमारा एटीएन लाइव का काफिला उत्तर प्रदेश निकला हुआ है और कई शहरों को होते हुए कल हमारी टीम अयोध्या पहुंची थी और उसके बाद से यहाँ की जो सरगर्मी है वो जानने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या जो है वो भगवान राम की जन्मस्थली है और यहाँ पे भगवान राम के सिवाय छोड़ के दूसरा कोई बात कोई करना भी नहीं चाहता। तो सुबह भी बात हुई कई लोगों से, लेकिन आज हमारे साथ गोरखपुर के दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र प्रताप सिंह हैं और अब हम लोग यहाँ से अयोध्या से विदा लेने वाले हैं। तो कुल मिला के अब रविंद्र प्रताप सिंह से बातचीत होगी कि ये पहले तो रविंद्र जी कैसा लगा अयोध्या। आपने देखा कि अयोध्या के बारे में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या एकदम बिल्कुल एक नया सिरे से अयोध्या को बनाने की तैयारी चल रही है। कई जगह बैरिकेडिंग है, कई जगह आप कैमरा लेके नहीं जा सकते हैं, किसी से बात नहीं कर सकते हैं, इतना सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। उसको लेकर के कई असुविधा भी हुई, लेकिन अब हम लोग बाहर आ चुके हैं और अब हमारे साथ जो दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। आज जब हम लोग रामलला के दर्शन करने के लिए गए तो कैसा अनुभव हुआ आपको? यह मेरे लिए पहला अनुभव था। मंदिर बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद और बीच की सारी परिस्थितियों के बाद ये आज पहली बार मैं रामलला का दर्शन किया और एक चीज़ महसूस हुआ कि ये सच है। और जो भीड़ में देखा कि यहाँ कभी राम दर्शन का सिलसिला कभी रुका नहीं। ये एक चीज़ इस बीच में जब भी आने का अवसर मिला है तो बहुत कुछ अंदर नहीं जाना हुआ, लेकिन बाहर से भी ये चीज़ें आज भी रविंदर हम लोग एक समय ऐसा भी आया था कि लगा कि हम लोग भी शायद आज दर्शन नहीं कर पाएंगे और लंबी कतार थी, घंटों लोग खड़े थे धूप में। तो मन थोड़ा छोटा हो गया था कि शायद दर्शन नहीं, लेकिन भगवान राम की कृपा थी कि दर्शन भी हुआ। लेकिन अभी कुछ विशेष क्या देखा आपने? क्या कुछ विशेष अभी देखने लायक है या अभी सब कुछ अस्त व्यस्त है और बिल्कुल एक छोटा सा रामलला का वो स्थान दिया गया है टेंट से निकाल करके, बाकी कुछ विशेष अभी दिखाई नहीं? देखिए, कुल मिला जुला करके चूँकि मैं न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा थी और उस प्रतीक्षा के नाते सारी चीज़ें जो हैं एक तरह से वो शक की निगाह पे, शक की सुई पे थी। फैसले आने के बाद और इसकी जो व्यापकता बढ़ी है और जो जितनी भी कल्पना की जा सकती है इसे आदर्श बनाने की, इसे बड़ा करने की, वो उस ढंग का प्रयास सरकार के भी है। सरकार के भी हैं और स्थानीय लोगों के भी हैं और निजी पार्टियों के भी हैं। जैसे अब आप देखे भी होंगे कि लगभग हर जगह काम हो ही रहा है। जी बिल्कुल, चारों तरफ, चाहे वो कार्यशाला हो राम जन्मभूमि का या फिर जहां मंदिर का जो चबूतरा वगैरह तो अब तो बनकर तैयार है, लेकिन अभी उसमें काम चल रहा है। तो ये मंदिर का सवाल हो या मंदिर से जुड़ी हुई जो विकास के संदर्भों को समेटने वाली जो चीज़ें हैं उनके साथ भी अभी ऐसा ही है, विस्तार के ही क्रम में है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का सवाल है, वो भी अपने क्रम में है। फिर परिक्षेत्र के नाम पर बहुत सारे क्षेत्रों का एक बड़े क्षेत्र का वो एक दायरा लिया गया है विकास के लिए और इसमें सड़कें वगैरह भी अभी कई जगह कई सड़कों से हम लोग गुजरे हैं तो वो सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, लेकिन सब खुदा हुआ है। अभी थोड़ी परेशानी हो रही है।
परेशानी है, लेकिन हमें लगता है कि 2 साल के बाद जब हम अयोध्या पुनः अगर आगमन हुआ तो हमें लगता है कि शायद अयोध्या को पहचानना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात सही है। वो इसलिए भी कि आज के डेट में जहाँ अभी बुनियाद, चीज़ों की बुनियाद, उस बुनियाद को ही देख करके समझ में आ रहा है कि आने वाला जो कल है वो किस तरह से भव्य होगा। ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि बुनियाद। सुरक्षा को लेकर के आपने देखा कि कितनी पुख्ता व्यवस्था थी। एक पानी का बोतल, कैमरा और मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, एक पानी का बोतल, एक चाबी का रिंग भी नहीं, हम लोगों की गाड़ी की चाबी थी, उसे वापस करवा दिया गया। देखिए, सुरक्षा का सवाल वो इसलिए भी है कि एक तो विवाद के बाद फैसले और फैसले के बाद निर्माण, तो स्वाभाविक है कि इसमें किसी को पसंद है, किसी को नापसंद है। कौन प्रवेश कर जाएगा, कौन क्या कर जाएगा, और इस तरह की भारत में प्रवृत्तियां ज़्यादा हैं। अभी देखिए, ये तो राम जन्मभूमि का सवाल है, लेकिन अगर प्रवृत्तियों पर देखा जाए तो अभी देखिए उज्जैन में जो है एक महिला घुस गई, कहीं हमको जी ना रहा है। अभी जो है डोभाल के यहाँ एक घुस गया और कह रहा है कि हमको चिप लगाया गया है, लगता है कि हमको कोई घुमा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में तो आखिर चेक करने के अलावा रास्ता भी तो कोई नहीं है, सुरक्षा के लिए रास्ता भी कोई नहीं है। और ख़ास करके राम जन्मभूमि जो है अयोध्या का, उस पर सुरक्षा के लेकर के कहीं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। हाँ, नहीं चाह रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बात अलग है कि भाई राम जन्मभूमि तो सुरक्षित है, उसकी व्यवस्था लगी हुई है, लेकिन सुरक्षा को लेकर के अभी भी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। इसलिए भी कि अभी हम लोग जो हनुमानगढ़ी से लौट रहे थे, जब हम लोग निकाह से आ रहे थे, पहले तो जा रहे थे, तब भी एक बालक मिला जो ऑलरेडी जो है मुसलमानों का वो पहचान, वो गमछा वो लगाए हुए है और मांग रहा है मंदिर के भीतर। मैं उसको देखा, फिर जब लौट के आया तो भी मैं देखा कि वो है। तो बात ये है कि आखिर, और जबकि कम से कम चारों तरफ हनुमान मंदिर के सैकड़ों पुलिस व्यवस्था लगी हुई है, लेकिन कोई सब अपने मोबाइल और हाँ थोड़ा बाएं हो जाइए और इधर से जाइए और बीच में जाइए के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हमको नहीं दिखी कि कुछ इस तरह की प्रवृत्तियाँ जो कल की तारीख में बवाल का वो एक कारण बन जाएं, तो उन प्रवृत्तियों को भी हटा देना चाहिए। ये सब चीज़ें देखना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि अयोध्या का जो परिक्षेत्र है उससे मुसलमानों को बिल्कुल अलग कर? नहीं, परिक्षेत्र नहीं, लेकिन मंदिर की व्यवस्था में जब वो है ही नहीं है, उस चीज़ से उसका कोई लिया ही नहीं है, फिर उसमें अंदर जाने आने का क्या मतलब? चैनलों के और अखबारों के माध्यम से हमें पता जानकारी है कि शायद रामलला का जो वस्त्र बनता है वो भी कोई मुस्लिम ही बनाता है। वो कुछ भी हो, मुस्लिम ही जैसे जो बना। देखिए, 2-3 बातें हैं। बात ये नहीं है पेशा कोई कर दे। अभी जो है चीन से मूर्ति आई है, तो क्या मतलब? चीन एक तरफ जो है वहाँ ताने हुए है सीमा पर, और मूर्ति कौन सी मूर्ति आ गई भाई? आपके जो है अरे अपने पटेल जी की, ठीक है ना? तो ऐसी चीज़ों काम करना एक अलग बात है। आप वो बना दें, आप साफ कर दें, आप मंदिर के किसी जो है महंत का पैखाना आप मुसलमान से साफ करा दें, ये सब कोई मतलब मायने मतलब नहीं है ना। ये तो पहले से, आज से थोड़े है, ये तो बहुत पहले से। तो ये है कि पुलिस को ये या सुरक्षा को ये चाहिए कि कोई भी कारण न रहे। मैं कारण की बात कर रहा हूँ, बात उसकी नहीं है। कोई दूसरा भी उससे उलझ सकता है। वो अगर कुछ भी ना करे तो कोई दूसरा भी अगर उलझ जाएगा तो भी एक समस्या का कारण बनेगा। ये बात है, मेरे कहने का मतलब ये है। बाकी क्षेत्रों में रहें, अब क्या करें? अब जैसे जो हमारा गाइड है, गाइड भी तो हमको मुसलमान नज़र आया। मैं जब नाम पूछा तो राजू बड़ी मुश्किल से बताया, और जब बाइट देने की बात आई और कि आपको अपना नाम लेना है तो अपना नाम लेना नहीं चाहा। तो ये तमाम बातें हैं। काम करना, सहयोग करना, सहयोग के बदले पैसा लेना, ये सारी चीज़ें अपनी अलग है, लेकिन अब वो सिस्टम में इन्वॉल्व कर देना,
ये बात समझ से बाहर। चलिए, ये तो जन्मभूमि की बात हो गई, लेकिन अब ये बता दीजिए कि आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश को बड़े करीब से देखा है, आपको क्या लगता है कि योगी जी आ रहे हैं या योगी जी जा रहे हैं? देखिए, योगी जी आने जाने से आगे निकल चुके हैं। मतलब कि यूपी का चुनाव MY समीकरण पर हो रहा है। बीजेपी का MY क्या है? बीजेपी का MY मोदी, बीजेपी का भी MY हो गया। हाँ, बीजेपी का MY चल रहा है, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी और योगी, योगी। और सपा में मुसलमान और यादव, ये क्लियर है। अब मोदी और योगी, बीजेपी का जो MY है